मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सुंदर सी कहानी, दान का भाव। आज की कहानी दान का भाव। एक शिव मंदिर के पुजारी जी को भोलेनाथ ने सपने में दर्शन दिया और कहा, कल सुबह नगर के सभी भक्तों, विद्वानों, दान पुण्य करने वालों और साधु महात्माओं को मंदिर में जमा करो। पुजारी ने शहर में मुनादी करा दी कि महादेव का ऐसा आदेश है। शहर के सारे गणमान्य लोग अगली सुबह मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना हुई और पुजारी जी ने विस्तार स्वप्न के बारे में बताया। तभी मंदिर में एक अद्भुत तेज प्रकाश हुआ। लोग की आंखें चौंधी आ गई। जब प्रकाश कम हुआ तो लोगों ने देखा कि शिवलिंग के पास एक रत्न जड़ित सोने का पात्र है। उसके रत्नों में दिव्य प्रकाश की चमक थी। उस पर लिखा था कि सबसे बड़े दयालु और पुण्यात्मा के लिए ये मेरा उपहार है। पुजारी ने वह पात्र सबको दिखाया और वो बोले, प्रत्येक सोमवार को यहाँ विद्वानों की सभा होगी जो स्वयं को सबसे बड़ा धर्मात्मा सिद्ध कर देगा। यह स्वर्ण पात्र उसका होगा। देश भर में चारों ओर यह समाचार फैल गया। दूर दूर से तपस्वी, त्यागी, व्रती, दान पुण्य करने वाले लोगों की भीड़ अब काशी आने लगी। एक तपस्वी ने कई महीनों लगातार चंद्राना व्रत किया था। वह उस स्वर्ण पात्र को लेने के लिए आया। जब स्वर्ण पात्र उन्हें दिया गया, उनके हाथ में जाते ही वह मिट्टी का हो गया। उसकी ज्योति नष्ट हो गई। लज्जित होकर उन्होंने स्वर्ण पात्र लौटा दिया। पुजारी के हाथ में जाते ही वह सोने का पुनः हो गया और रत्न चमकने लगे। एक धर्मात्मा ने बहुत से विद्यालय, माने इस तरीके से बहुत सारे धर्मात्मा आए जिन्होंने विद्यालय बनाया, सेवाश्रम चला रहे थे। इस तरीके से बहुत आए, लेकिन सबके हाथों में जाते ही वो मिट्टी हो जाता। पुजारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि आप पद, मान, यश, लोभ से आप सभी लोग दान करते हैं, दिखावे के लिए सब करते हैं, नाम की इच्छा से आप सब दान पुण्य करते हैं। इसी प्रकार बहुत से लोग आए, किंतु कोई भी स्वर्ण पात्र न पा सका। एक बार क्या हुआ, इसी पात्र की चर्चा चल रही थी कि एक गरीब देहाती किसान था जो कपड़े भी मैले और फटे थे। उसके पास कपड़े में बंधा थोड़ा सा तो और एक फटा कंबल था। लोग मंदिर के पास गरीबों और कपड़े और पूरी मिठाई बांट रहे थे, किंतु एक कोढ़ी मंदिर से दूर बड़ा रह रहा था। वह उससे उठा नहीं जा रहा था। सारे शरीर में घाव थे। कोई भी व्यक्ति उस कोढ़ी को कुछ भी नहीं दिया। आगे दान पुण्य कर रहे थे। किसान की कोढ़ी पर नजर गई। उसे दया आई। उसने अपना सत्तू उसे खाने को दे दिया और कंबल उसे उड़ा दिया। फिर वह मंदिर में दर्शन करने आया। मंदिर के पुजारी ने अब नियम बना लिया था कि सोमवार को जितने यात्री दर्शन करने आते हैं, सबके हाथ में एक बार वह स्वर्ण पात्र जरूर रखेंगे। किसान जब दर्शन करके निकला तो उसके हाथ में स्वर्ण पात्र रख दिया। उसके हाथ में जाते ही स्वर्ण पात्र में जड़े रत्न पहले से ज़्यादा प्रकाश के साथ चमकने लगे। ये तो कमाल हो गया। सब लोग बूढ़े व्यक्ति की प्रशंसा करने लगे। पुजारी ने कहा, जो निर्लोभ है, दीनों पर दया करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दान करता है और दुखियों की सेवा करता है, वही सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। अर्थात किसान, तुमने अपने सामर्थ्य से अधिक दान किया, इसलिए महादेव की इस उपहार के तुम अधिकारी हो। दान का रहस्य निस्वार्थ दान में है। कभी ये न सोचें कि मुझे इस दान से क्या लाभ होगा। दान करते वक्त अपने आप को उस परमात्मा का सेवक समझें। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि हम भी बहुत ज़्यादा संपत्ति वाले होते तो इतना दान करते, अमुक पुण्य कर्म करते। दानशीलता के भाव का संपत्ति से कोई सरोकार नहीं है। यदि आपके मन में दान का भाव है तो सूखी रोटी में से एक टुकड़ा जरूरतमंद को दे देंगे। आपने अरबपतियों को दीन दुखियों का हक टकारते हुए देखा है।
यही संचित कर्म तय करते हैं अगले जन्म में आपकी क्या गति होगी। पूरे संचित करिए। आज अभी हाल ही में मकर संक्रांति का पर्व बीता और हर पर्व में हम दान पुण्य का क्रम करते ही हैं। तो स्नान और दान का बहुत महत्व है। अपना सुधार ही सबसे बड़ी सेवा है। विल चेंज, एरा विल चेंज, विल इम्प्रूव, एरा विल इम्प्रूव।